झालावाड़ जिले के डग कस्बे में श्री डगेश्वरी माता मंदिर परिसर पर देवउठनी एकादशी पर श्याम मित्र मंडल द्वारा बाबा का दरबार सजाकर श्याम जन्मोत्सव, कीर्तन एवं 56 भोग का आयोजन किया गया। तो चौमेहला में भी बाबा का दरबार सजाकर भजन संध्या का आयोजन रखा गया। बाबा की ज्योत का श्याम प्रेमियों द्वारा लाभ लिया गया, जिसमें मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जहां शीश के दानी, लखदातार, खाटू नरेश, नीले घोड़े के सवार, मोरविनंदन, हारे के सहारे, बर्बरीक, खाटू श्याम सरकार के जयकारे लगाकर बाबा को याद किया गया। खाटू श्याम का भव्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। पौराणिक कथाएं इसे महाभारत काल से जोड़ती हैं। बर्बरीक के महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलियुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे। इसीलिए हमेशा देवउठनी एकादशी को ही श्री खाटू श्याम जी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं थीम न्यूज के माध्यम से बाबा के बारे में। महाभारत में लाक्षागृह षड्यंत्र के बाद पांडवों की मुलाकात वन में हिडिंबा नामक राक्षसी से हुई थी। भीम और हिडिंबा का गंधर्व विवाह हुआ। हिडिंबा गर्भवती हुई तो उसने बलशाली पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया। युवा घटोत्कच का विवाह प्रागत ज्योतिषपुर में मुरदैत्य की बेटी कामकंटिका से हुआ। कुछ समय बाद घटोत्कच का पुत्र हुआ। उसके शेर के समान सुंदर केश थे, इससे उसका नाम बर्बरीक रखा गया। महापराक्रमी बर्बरीक ने बल की प्राप्ति के लिए देवियों की आराधना की। उसने 3 ऐसे दुर्लभ और दिव्य तीरों का वरदान पाया जो अपने दुर्गम से दुर्गम लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। महाभारत युद्ध में भाग लेने के इरादे से बर्बरीक नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र रणभूमि की ओर जाने लगे। तब मां ने वचन लिया, जो कमजोर होगा या जो पक्ष हार रहा होगा तुम उसके पक्ष से लड़ोगे। श्री कृष्ण जानते थे कि कौरवों की हार निश्चित है। ऐसे में यदि बर्बरीक उनकी ओर से लड़ेगा तो महाभारत युद्ध का निर्णय कुछ और हो सकता है। तब वे गरीब ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक के सामने आए। अनजान बनकर उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपने 3 तीरों से युद्ध में क्या कर सकते हो। बर्बरीक ने कहा कि यह दिव्य बाण है। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए तो बर्बरीक ने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। बर्बरीक ने कहा कि आप पैर हटा ले वरना यह पैर भेद देगा। श्री कृष्ण बर्बरीक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने बर्बरीक से उनका शीश ही मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देव आप अपना वास्तविक परिचय दें। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से महाभारत युद्ध देखने की इच्छा जताई थी। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे पहाड़ पर पीपल के पेड़ पर स्थापित कर दिया। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलियुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे। तुम्हारे स्मरण और दर्शन मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और उन्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। महाभारत के युद्ध में विजयश्री प्राप्त होने पर पांडव जीत का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है, क्योंकि उन्होंने पूरा युद्ध देखा है। तब बर्बरीक के शीश ने बताया कि मुझे तो युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता नजर आया, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। बाबा